हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल। आई एम योर रीजनिंग मेंटर। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे एंड अच्छे से आपको प्री एंड मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे मेरा आईबीपीएस क्लर्क का प्री का सेल्फ गिवन एनालिसिस। ठीक है, तो मेरा कल था 25 अगस्त को। ठीक है, थर्ड शिफ्ट में पेपर था। ठीक है, जो हमारी 1 बजे वाली शिफ्ट रहती है, 1 PM जो हमारा रहता है, मुझे 2 से 3 जो पेपर रहता है वहां पे मेरा शिफ्ट था। ठीक है, तो उसके बारे में पूरा सेल्फ गिवन एनालिसिस देखेंगे। प्लस इस बार क्या चेंज हुआ है पैटर्न में, क्या हम आगे जो इंग्लिश में पूछ सकते हैं, ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। क्योंकि इंग्लिश का पहला ही सब्जेक्ट था हमारा, एग्जाम था। ठीक है, कि आईबीपीएस क्लर्क भी जहां पे इंग्लिश पूछा था। ठीक है, उसमें थोड़े कुछ चेंजेस किए हैं, उसके बारे में जरूर सुनना। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ना थोड़ा बहुत बच्चों को लगता है कि लास्ट ईयर वाला ही आएगा, बट इस बार पैटर्न में चेंज किया। जैसे आप लोगों को पता है, रीजनिंग इंग्लिश कौन डाल दिया है उन्होंने। ठीक है, तो इंग्लिश में ना कुछ बहुत अच्छे अच्छे चेंजेस उन्होंने किए हैं कि या फिर जैसे हम रीडिंग बेस पे कर लेते थे कुछ क्वेश्चंस, या फिर जो ट्रिकी वंस रहते ना वो मस्त डाल मस्त मतलब बहुत अच्छे अच्छे उन्होंने डाले हैं। ठीक है, हमारे मराठी में उसको मस्त बोलते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने वो बोला है। ठीक है, तो ऐसे डालते हैं। ठीक है, रीजनिंग इंग्लिश का क्या लेवल था, आगे आगे आने वाले जैसे आईबीपीएस पीओ है। ठीक है, और जो इंडियन बैंक का एलबीओ वाला है, लोकल बैंक ऑफिसर, उसके इसमें हम इन दोनों का मेंस का जो लेवल रहेगा वो सेम रहेगा। ठीक है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले रीजनिंग खुला था। रीजनिंग में 3 सिलॉक्स थे, 3 इनइक्वलिटीज थे, रैंकिंग वाले 3 थे, मतलब जहाँ पे हाइट था। ठीक है, हाइट था 7, आई थिंक 6 या 7 पीपल्स थे। ठीक है, ये लोग ये इजी थे। देन अल्फा न्यूमेरिक सीरीज था, 3 का। ठीक है, जो 3 नंबर के बेस थे, जैसे 469, 213। ठीक है, 757, और क्या था 868 में, ऐसे ये एग्जैक्ट नहीं है, मैं ऐसे ही बोलता रहा हूँ। ठीक है, देन इसमें हुआ क्या था ना, इसमें जैसे ही ये एक दो मिसलेनियस स्टार्ट होने के बाद ये एक पजल था। पजल मेरा पहले पजल खुला, पजल के बाद एक मिसलेनियस खुला था कुछ, एंड देन उसके बाद ये वाला खुला था। इसमें क्या था, इन्होंने एक मुझे अच्छे से याद है, अगर 6 के नीचे वाले है तो उसमें +2 ऐड करो। ठीक है, और 5 के ऊपर वाले है तो उसमें -2 करो। ठीक है, ऐसी कुछ कंडीशन थी, ये मे भी ऊपर नीचे हो सकता था। तो इसमें ना आपको सब, इसमें जैसे अभी 4 किसने 6 के नीचे तो इसमें 6 करो, 6 किसके 5 के ऊपर है तो इसको 4 करो, 9 किसके 5 के ऊपर है तो इसको 7 करो। ऐसे करके कौन से नंबर्स रिपीट होते थे वो पूरा उसमें देखना पड़ता था। ऐसा था, ऐसा पूरा नंबर कौन से रिपीट होते थे वो देखना था। ठीक है, तो ये थोड़ा कैलकुलेटिव लगा, बट ने मैंने इसको छोड़ दिया था, इनिशियली ये क्वेश्चन को छोड़ दिया था। देन उसके बाद मैंने इसको लास्ट में किया था, क्योंकि मुझे पता था कि ये टाइम कंज्यूमिंग थे। ठीक है, बाकी के जो क्वेश्चंस थे वो इजी क्वेश्चंस थे, ज्यादा कुछ ऐसे एज सच हार्ड वाले क्वेश्चन नहीं थे उसमें दिए थे। ठीक है, सॉरी। ठीक है, एक वर्ड फॉर्मेशन वाला वर्ड था, ये मैंने छोड़ दिया था। ठीक है, क्योंकि ना एक ये क्वेश्चन एक ही था, बट इसमें प्योर भी बन रहा था। अभी वर्ड पेरू भी बन रहा, पेरू भी एक कंट्री का नाम है, प्योर भी वर्ड ही है। तो इसमें मैंने रिस्क नहीं ली, क्योंकि मेरी इजी शिफ्ट थी, तो उसमें मैंने नॉर्मल एक्यूरेसी अच्छी रखनी पड़ती, इसमें मैंने इसलिए रिस्क नहीं ली। 35 आउट ऑफ 34 किए मैंने विथ 100% एक्यूरेसी। ठीक है, इसमें अभी बैकवर्ड और फॉरवर्ड वाला एक क्वेश्चन था जिसका नो आंसर था, और वो जो वर्ड था मैग्नेट्स था। ठीक है, इसमें मैंने 2 बार चेक किया था, इसमें कुछ बन नहीं रहा था। ठीक है, देन 4 पजल्स आए थे हमारी इसमें। सॉरी, क्या हो रहा था, अच्छा ठीक है, 4 पजल्स आ रहे थे हमारे इसमें। एक डेजिग्नेशन थी, ये कंफ्यूजिंग थी। ठीक है, ये बेसिकली कंफ्यूजिंग, बहुत सारे बच्चों को ना ये कंफ्यूजिंग थी। इसमें क्या दिया था, सॉरी, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है ये, जस्ट वेट अ सेकंड, कुछ ठीक है। इसमें इसमें क्या दिया था ना, एक डायरेक्टर दिया था, देन ऐसे कुछ डेजिग्नेशंस दिए थे। ठीक है, और उन्होंने क्या बोला था, ओ फर्स्ट पे नहीं बैठता। ठीक है, तो ओ जिन मतलब एक कंडीशन थी कि जो ओ यहाँ पे बैठता था, और एक कंडीशन थी ओ सेकंड, या ओ सेकंड पे बैठता था, आई गेस, हाँ सेकंड पे बैठता था। तो ये वाली कंडीशन ट्रू होती थी, और ये वाली जीत थी वो होती थी फॉल्स। ठीक है, तो बहुत लोग इसमें कंफ्यूज हुए। ठीक है, मेरे 3 से 4 दोस्तों का एग्जाम था इस शिफ्ट में। ठीक है, उनसे हमने बात की, तो वही है कि जिन लोगों का अच्छा है रीजनिंग उन लोग हो गए, और जिन लोगों का नॉर्मल है उन लोग इस पजल में फंस गए थे। ठीक है, तो उनको उनको डबल बनानी पड़ी, और उस वजह से उनके जो अटेम्प्ट है वो 25 26 तक अटेम्प्ट है। हाँ, कुछ लोगों ने 30+ भी किए हैं। ठीक है, बट ठीक है, ऐसा कुछ ऐसा ये नहीं है, बट ये वाली कंफ्यूजिंग पजल थी। ठीक है, देन एक अनसर्टन थी, 15 पीपल्स थे। ठीक है, ये ऐसा ऐसा कुछ इजी हार्ड नहीं थी, ये नॉर्मल इजी टू मॉडरेट बोल सकते हैं हम, E to M। ठीक है, नॉर्थ फेसिंग थी, E to M सेम। देन 7 स्टैक बेस थी, ये थोड़ी ठीक है। इसके अगर आपने लैंग्वेज
इसको बोल सकते हैं लैंग्वेज, ठीक है। ये थोड़ी लैंग्वेज ना इसकी थोड़ी अच्छी दी थी, मतलब उन्होंने 7 पीपल्स ही दिए थे, बट ऊपर नीचे करते करते टाइम पे ये इसके ऊपर रहता है, इसके ऊपर रहता है, ठीक है। इसमें थोड़ा ज्यादा नहीं, ऐसा मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि बहुत ही घुमा है, बट थोड़ा इजी इजी टू मॉडरेट थी ये भी, बट इसकी लैंग्वेज अच्छी थी, इसने उन्होंने मस्त घुमा था इसमें, ठीक है। मैंने लास्ट में ली थी, मुझे इसकी अच्छी याद है, इसका अच्छे से याद है, ठीक है। तो ये था, ठीक है। 5 मतलब ये 20 क्वेश्चन आसपास इसके थे, 20 के आसपास क्वेश्चन थे, 3 ये थे और ये 5 थे, मतलब 9 5 14 थे, और ये 15 16 पकड़ लो, तो मतलब यहाँ पे एक 19 में ये था, ठीक है। ऐसे करके 35 क्वेश्चन टोटल थे, ठीक है। ये था पूरा रीजनिंग का। रीजनिंग मुझे एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर नॉर्मल लगा, लास्ट ईयर के आसपास का ही रीजनिंग लगा, ऐसा कुछ बड़े बदलाव मुझे रीजनिंग में देखने को नहीं मिले, ठीक है। और जैसे मेरे कल के थर्ड शिफ्ट में था, तो 24th वाली जो थर्ड शिफ्ट हार्ड शिफ्ट थी, उस पर भी मैंने पूछा मेरे दोस्तों को, तो उसमें से जो ब्लड रिलेशन है, वो ब्लड रिलेशन थोड़ा हार्ड था, एंड जो हमारे पैराजम्बल भी थोड़ा उन्होंने ट्रिकी वन दिया था बोले, एंड जो हमारा क्वांट था, क्वांट में जो नंबर सीरीज थी, सॉरी रॉन्ग नंबर सीरीज आई थी उनके इसमें, देन उसके इसमें केसलेट आया था, देन उनके इसमें जो सिंप्लीफिकेशन है वो थोड़े कैलकुलेटिव थी, ठीक है। तो उनका जो है नॉर्मलाइजेशन होगा, ठीक है। अभी 31 तारीख को आने वाले उनको क्या करना चाहिए उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो ऐसा मुझे नॉर्मल लगा, लास्ट कल के जो आई थिंक 8 शिफ्ट में मैंने देखा है, ऑलमोस्ट मेरे 6 शिफ्ट में दोस्त लोग थे, तो उन्होंने बताया कि नॉर्मल है, ऐसा कुछ उन्होंने ज्यादा रीजनिंग में तो चेंज नहीं देखा है, और क्वांट में भी नहीं देखा है। इंग्लिश की हम बात करेंगे, ठीक है। अभी बात करेंगे हम क्वांट की, इंग्लिश को मैंने लास्ट में रखा क्योंकि उसमें मैं डीप में बताऊंगा, ठीक है। DI इजी आया था, 5 मार्क्स का क्वेश्चन था, ठीक है। इसमें क्या दिया था ना, A B C करके दिया था, इन्होंने मैन्युफैक्चर दिया था, ठीक है, और उन्होंने सोल्ड दिया था, ठीक है। जहां तक मुझे याद है इसमें ना इसकी जो वैल्यूज थी, ठीक है, एक 70 से लेके 80 तक था, और उसमें 1 2 3 4 लिखी थी, तो एक 72 पकड़ लो, 74 76 78 और 80, मतलब 4 लाइंस थी, और टू 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 की एक लाइन, टू अभी वो बोल सकते 2 यूनिट्स की 1 लाइन थी, एक लाइन 2 यूनिट्स की थी, ठीक है। ऐसा उन्होंने दिया था, LIN 1 लाइन, ठीक है, ऐसा दिया था। तो इन्हें 80 62 ऐसा ऐसा उन्होंने दिया था, और ये कुछ ऐसा हार्ड नहीं था, इजी था, ठीक है। इसमें एक का बहुत लोगों को अभी भी कंफ्यूजन है कि 40,000 आता था उसका आंसर, या फिर 35,000 आता था, ठीक है। इसमें क्या था ना 7,000 ऐसा कुछ तो था, 70 या 72,000 ऐसा, एंड उसमें उन्होंने बोला था कि सोल्ड के एक पीस की कीमत इतना इतना है समथिंग, तो डायरेक्ट ये 35,000 लगा था, ठीक है। जिन लोगों को कंफ्यूज है उनके लिए बोल रहा हूँ, ये 35,000 था, ठीक है। DI इजी था, मैंने पहले DI उठा था क्योंकि मेरा इसमें 2 3 अर्थमेटिक क्वेश्चन के बाद डायरेक्ट DI आया था। देन सिंप्लीफिकेशन 15 आया था, ऐसा कुछ हार्ड नहीं लगा, बट मुझे एकदम इजी भी नहीं लगा, ज्यादा हार्ड भी नहीं लगा, ठीक है। इसको हम इजी टू मॉडरेट बोल सकते हैं। कुछ थे कि जो 3 से 4 3 डिजिट वाले थे, 4 डिजिट वाले थे, ठीक है। आई थिंक 56 का स्क्वायर कुछ तो पूछा था उन लोगों ने ऐसा, ठीक है, ऐसा कुछ था, ठीक है। मिसिंग नंबर सीरीज थी, इजी थी, 5 मिसिंग नंबर सीरीज आए थे, 15 ये और ये 25, ठीक है। हमारा हमारा डायरेक्ट यही आए थे इतना, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन एक दो गलत हो सकते, एक दो ऊपर नीचे हो सकते, बट मुझे तो जहां तक याद है अच्छे सिंप्लीफिकेशन 13 तो मिनिमम थी, ठीक है। एक इसमें डबल डिफरेंस आ रहा था, ठीक है, जो कि डबल डिफरेंस था वो 44 का डबल डिफरेंस था, और एक इसका आंसर जो नंबर सीरीज का 116 था। एक सॉरी, अरे सॉरी 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 सॉरी, आई गेस ये मेरा कुछ इसका इशू है, ठीक है। एक था जो पॉइंट वाली सीरीज थी ना, 348.8, देन उसमें 78 या 72 ऐसा कुछ तो आंसर आता था, ठीक है। मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा अभी, बट इसमें ये जो पॉइंट जो है ना, आपको पॉइंट छोड़ के पॉइंट को देखे, जैसे अभी 12 है, 12.12 है, देन 14.4 पकड़ लो, इसको ऐसा ऐसा मैं ये सीरीज बता रहा हूँ, ये आई नहीं थी, ठीक है। तो इसमें 10 का स्क्वायर अगर हम इसको ऐसे करेंगे, तो इसको पकड़ लो, ये 100 पकड़ लो, इसको ऐसे ऐसे पकड़ना, 121 पकड़ना, इसको 144 पकड़ना, तो ये 10 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर, ठीक है, ये 10 11 ये 12 का स्क्वायर, ऐसा ऐसा पकड़ना कभी भी, ठीक है, पॉइंट को छोड़ के। बट हाँ, वो याद रखना कि जो आगे कितने पॉइंट्स है ना, उसने आपको वो पॉइंट्स लेके चलना है, नहीं तो यहाँ पे एक पॉइंट है और आगे 2 पॉइंट है, तो वो आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। ये याद रखना, ठीक है। अभी मेन चेंजर आता था हमारे इसमें, ठीक है। ये इजी थे, ये मैंने 10 मिनट में 10 नहीं 12 मिनट में कर लिए थे, बचे 8 मिनट्स थे मेरे पास, ठीक है। 8 मिनट्स वोट में मैंने ये अर्थमेटिक पे दिया, ठीक है। अर्थमेटिक पे क्या किया था, वोट बेस, इस ये देखिए, ये कुछ क्वेश्चन है ना, मैंने 2 बार बनाया, ठीक है। तो 3 क्वेश्चन को मैंने 2 बार 2 टाइम्स बनाया, ठीक है, 2 टाइम्स, ठीक है। कौन से क्वेश्चन थे, वोट, एज एंड एक पार्टनरशिप वाला। ये क्वेश्चन की वजह से मेरे कुछ ना कुछ जो यहाँ पे अटेम्प्ट्स बोल रहे हैं ना, वो कम हो गए, ठीक है। ये वोट वाले 8,000 में क्या दिया था, 100% है, उसमें से 90% वैलिड वोट है, 10% उन्होंने बोला था कि इनवैलिड है। तो इसमें भी उन्होंने क्या दिया था
कि इसके 52% कुछ तो वोट्स है और इसके मतलब बचे हुए जो 48% इसके 90% के, ठीक है। इसमें भी उसने क्या दिया था, ये 188 इसके 468 कुछ तो वोट्स है और ये 220 ऐसा कुछ तो था करके इसका डिफरेंस आता था 188। अभी 188 जो डिफरेंस आता है उसको मल्टीप्लाई करना था। मैंने यहाँ पे गलती क्या की, अगर मैंने ये 1000 लिया होता, 1000 लेके मैं डायरेक्ट अगर लेता था तो मुझे मेरे को 520 480, ठीक है, सॉरी मतलब ये 90% के 520 और 480 लेके 900 के 520 और 480 लेके मतलब इतना परसेंटेज लेके मैं इसको सॉल्व कर सकता था। मैं फंसा ये 46.8 52 पॉइंट ऐसे इसमें फंस गया था और उस वजह से मुझे डबल बनाना पड़ा। बट वही है कि मेरा थोड़ा मोरल डाउन हो गया क्योंकि अर्थमेटिक मुझे थोड़ा आता है बट उतना अच्छा नहीं आता, तो उस वजह से मैंने ये छोड़ दिया था, ठीक है। ये इसका आंसर 8000 आता था जब मैंने मुझे लास्ट किया था, मुझे इसका क्वेश्चन टिक करने को नहीं मिला था, ठीक है, क्योंकि फिर वहां पे एक वैल्यू थी 72,000 8000 थी, पहले दो ही वैल्यू दिखे थे तो मैंने 8000 को लेके स्टार्ट किया था। बट वही है कि वही मतलब पूरा सॉल्व होने के बाद जो आ रहा था आंसर वो मैं जस्ट क्लिक करने गया बट वो चला गया, तो वो एक मेरा वोट वाला छूट गया था, ठीक है। पार्टनरशिप वाले में क्वेश्चन क्या दिया था, इनका एक रेशियो दिया था, ठीक है, इनका रेशियो मुझे अभी भी याद है, हाँ हाँ 3:5 का रेशियो आता था, मतलब ये 21 आता था, ये 35,000 आता था, ठीक है। 8 मंथ्स ये करता है और ये 12 मंथ्स करता है, उनका एक रेशियो दिया था, ठीक है। तो ये 21 इतना आता था, मैंने क्या किया ना, मैंने इसको डबल सॉल्व किया, ये क्वेश्चन को मैंने डबल सॉल्व किया, तो उस वजह से मेरा इसमें भी एक से डेढ़ किया, क्योंकि मुझे इसमें कंफ्यूजन आ रहा था कि ये जो 1600 है ना, इसकी वैल्यू आती थी 5660 और इसको कितना 5 से मल्टीप्लाई करना था, तो इसका टोटल पकड़ के 16800 आता था, ठीक है, ये आंसर आता था। इसमें मुझे कंफ्यूजन लगा इसलिए मैंने इसको डबल सॉल्व किया, तो ये क्वेश्चन पार्टनरशिप वाला एज वाला क्वेश्चन, एज की वैल्यू जो है वो इसके एज की जो ये है 60 आती थी, इसमें भी मुझे थोड़ा ना डाउट था, तो इसमें क्या बोला था कि एक एंटिटी थी उसका जो 3 साल पहले है उसका ट्वाइस आर आता था, आर आर हाँ आर ही आता था जहां तक मुझे याद है। इसका जो एज 6 सपोज एक पकड़ लो, अभी पकड़ लो, अभी का जो एज है वो 4 साल पहले ट्वाइस ऑफ आर था, अभी प्रेजेंट एज के आर से, देन उसमें और एक पॉसिबिलिटी बनती थी, उसमें से सॉल्व करना था, इसमें मुझे टाइम लगा इन 3 क्वेश्चन में। बाकी क्वेश्चन इजी थे, ऐसा कुछ नहीं था। मिक्सर एलिगेशन का 105 दिया था उन्होंने पूरा टोटल, उसमें से 20% निकाल के कुछ तो ऐसा था निकाल के, और उसका आंसर आता था 26:23 आता था, ठीक है। प्रॉफिट लॉस क्वेश्चन दिया था, प्रॉफिट लॉस में भी मैं फंस गया था, ठीक है। इसमें देखिए उन्होंने क्या बोला था, मुझे जहां तक याद है, मैंने ये मुझे था ये एक कॉस्ट प्राइस है, उन्होंने 140% बढ़ा के मार्क प्राइस दिया है, मार्क प्राइस देने के बाद भी उन्होंने उस पर 10% डिस्काउंट दिया, ठीक है, 10% डिस्काउंट दिया, और 10% डिस्काउंट देने के बाद उसका जो प्रॉफिट है वो था 25%, ठीक है, 25%, और इसकी वैल्यू कितना थी 600 थी, ठीक है। अभी 600 का और कॉस्ट प्राइस उन्होंने बाद में बोला कि 600 है, अगर पहले बोल देते तो समझ आता था, बट उन्होंने बाद में बोला, लास्ट के जो लाइन थी ना उसमें पूछा, ठीक है। 600 का अगर कॉस्ट प्राइस है तो उसमें 40% बढ़ा के कितना हो जाएंगे 840 हो जाएंगे, क्योंकि 724 240 ऐड हो जाएंगे। देन उसके बाद उन्होंने इस पे कितना गया कमाया 20% या 25%, नहीं रुक जाओ, कितना था 1/4 7 फिर हाँ हाँ 25% ही था, 25% उन्होंने इसने प्रॉफिट कमाया, तो इसका 20% कितना हो जाएगा 750 हो जाएगा। तो उसने डिस्काउंट कितना दिया ये पूछा, तो डिस्काउंट कितना दिया 50 और ये 40 90 का डिस्काउंट दिया इसने हमें। तो मैं क्या कर रहा था, मैंने इसमें ही मुझे इसमें कंफ्यूजन हो गया कि 90% मैं इसका 84 का 90% निकालते बैठा, तो ये मेरी गलती थी। तो फिर देखा मैंने उसके बाद 2 से 3 बार ये सॉल्व मतलब 2 बार सॉल्व करने के बाद कि उन्होंने अमाउंट पूछा है कि ना ही परसेंटेज पूछा है, ठीक है। तो ये गलती मत करना, ठीक है, ये बेसिकली आप नहीं करोगे, बट एक जनरल सजेशन के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये एक गलती हुई मेरे से। मेंसुरेशन का क्वेश्चन था, उसका आंसर अभी 25 बोल रहे हैं, बट मैंने ये सॉल्व नहीं किया था। और एसआईसी का क्वेश्चन था, ये मुझे याद नहीं, बट उसका आंसर है 25,000 है, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चन आए थे, ठीक है। तो क्वांट ऐसा इजी था, ऐसा ज्यादा नहीं था कि मेरे कुछ वजह से मेरे कुछ टॉपिक्स वीक है या फिर मैंने कुछ कंडीशन प्रॉपर नहीं पढ़ी, इस वजह से मुझे थोड़ा इसमें अटेम्प्ट कम हुए, बट ठीक है। अभी आज बात करते हैं इंग्लिश, जो कि है हमारा गेम चेंजर आईबीपीएस में, ठीक है। देखिए उसमें क्या था, एक आरसी आया था 9 क्वेश्चंस का एक आरसी आया था। इसमें क्या था आरसी ना, एक इजी स्टोरी बेस्ड आरसी आता है, जिसका राजू एक कंपनी में काम करता है, बट उसको अपने जो विलेज के लिए कुछ तो ना कुछ करना है, तो फिर वो अपने कंपनी में आता है, मतलब विलेज में वापस आता है। विलेज में वापस आने के बाद वो अपनी कंपनी स्टार्ट करता है, कंपनी स्टार्ट करने के बाद उसका और उसके दोस्त को, मतलब वो जो उसके और उसका दोस्त है, वो लोग अपने जो विलेज के बच्चे हैं उनको सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। फिर वो और उसकी टीम के साथ मेड प्लस करके, नहीं क्या मेड, अरे यार मेरा इसके कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, मेड प्लस करके एक कंपनी चालू करती है, उसके ऊपर था। 9 क्वेश्चन थे, 7 क्वेश्चन डायरेक्ट थे, डायरेक्ट मतलब 5 क्वेश्चन डायरेक्ट थे, 2 क्वेश्चन में उन्होंने थोड़ा अच्छा क्वेश्चन दिया था, ठीक है। तो थोड़ा कंफ्यूजिंग बोल सकते हैं,
थोड़ा कंफ्यूजन, जो नए बच्चे हैं या फिर जिन लोगों की अच्छी नहीं है उन्होंने उनको उनके लिए थोड़ा इन्फरेंस बेस्ड बोल सकते हैं ना, ऐसा था। ठीक है। देन दो इसके वर्ड्स आए थे। ठीक है। एक बोला था कि एक्सपांड कर रहा है करके, तो एक्सपांड नहीं, स्प्रेड कर रहा है, स्प्रेड कर रहा है, वो उसका बिजनेस स्प्रेड कर रहा है, सॉरी, उसका बिजनेस स्प्रेड कर रहा है, तो वो बिजनेस स्प्रेड करने को हम क्या बोलते थे। ठीक है। तो उसका क्या था, क्या आ रहा था, उसका आंसर आ रहा था स्प्रेड आ रहा था। ठीक है। स्प्रेड स्प्रेड आ रहा था। एंड एक जो वर्ड बोल्ड करके रखा था वो था रिटर्न था। तो रिटर्न था, तो मतलब वो वेलेज को रिटर्न गया था ना, उसका था, तो उसका क्या था, उसमें हम क्या बोल सकते हैं कि ये क्वेश्चन क्या आ सकता है, मतलब उसको रिप्लेस करके मीनिंगफुल वर्ड, तो उसका कम बैक आता। ठीक है। तो ये हुए हमारे आरसी के 9 क्वेश्चन। आरसी वैसे ही हमारा जो था स्टोरी बेस्ड आरसी था, ऐसा कुछ ऐसा हार्ड नहीं पूछा। ठीक है। बट उन्होंने देखिए अभी हमारे इसमें एरर 2 ही क्वेश्चन डाले उन्होंने, उसमें क्या बोला था, एक इनकरेक्ट बोला था और एक करेक्ट पूछा था। ठीक है। करेक्ट का जहां तक मुझे याद नहीं है, बट इनकरेक्ट का आउटसाइडर था। ठीक है। आउटसाइडर द विंडो, ऐसा कुछ तो वो देख रहा था या फिर कुछ ऐसा कर रहा था, ऐसा कुछ था, तो उसका आउटसाइड द विंडो आता था। ठीक है। ये था। एक ही मैच मैच द कॉलम आया था। इसका एज सच मुझे ए ई कंफर्म है और बी डी या फिर ऐसा कुछ तो था। ठीक है। ये याद है, अगर आपको याद है तो मुझे बताना। ठीक है। व्हाट्सएप वेब 3 क्वेश्चन थे, इजी थे, ऐसा कुछ सॉरी, ऐसा कुछ ये हार्ड नहीं थे। ठीक है। मैथ द कॉलम भी इजी था मुझे, या इनकरेक्ट क्वेश्चन ये भी इजी लगे। ठीक है। हाँ। ठीक है। अब कूलर स्टेज पे मैं बाद में आऊंगा। ठीक है। क्योंकि ये इसमें मैं ज्यादा बताना बताना चाहता हूँ आपको। ठीक है। ठीक है। एक फ्रेज रिप्लेसमेंट था। फ्रेज रिप्लेसमेंट में अराउंड देयर स्पेस क्राफ्ट, एक ये बन रहा था आंसर मुझे। फ्रेज रिप्लेसमेंट भी नॉर्मल थे, फ्रेज रिप्लेसमेंट ऐसा कुछ हार्ड नहीं थे। अभी बात आते हैं क्लोज टेस्ट की। ठीक है। हमारे इसमें देखिए इंग्लिश रीजनिंग भी इजी था, क्वांट भी ऐसा इजी लगा, बट इंग्लिश थे ना, इंग्लिश भी इजी लगा। अराउंड 30 मार्क में से मुझे 20 मार्क्स का इंग्लिश, 22 मार्क्स का इंग्लिश इजी लगा। ठीक है। 20 बोल सकते हैं। ठीक है। देन क्लोज टेस्ट था ना, इसमें हमें ए से लेके जी तक फिल इन द ब्लैंक भरने थे, और ये था हमारा इंटरनेशनल क्लाइमेट, इंटरनेशनल क्लाइमेट फाइनेंस के ऊपर था। ठीक है। इंटरनेशनल क्लाइमेट फाइनेंस को जो फंड, सॉरी क्या हो रहा है यार ये, सॉरी कुछ तो माल फंक्शन हो रहा है, फाइनेंस फंड के ऊपर था। ठीक है। कि जो हम अभी इंटर ये हो रहा है ना कि क्लाइमेट पे हमें ध्यान देना चाहिए, डेवलपिंग कंट्रीज दे रही थी। ठीक है। अभी उसमें क्या था, एक का जो आंसर था फर्स्ट वाला ये था कि ड्रेन आ रहा था। ठीक है। कि कुछ ये आ रहा था, वो ड्रेन हो रहा था। ठीक है। तो ये निगेटिव कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा था। ठीक है। निगेटिव कॉन्टेक्स्ट में ये बोल रहा था। देन प्लस पॉजिटिव कॉन्टेक्स्ट में बाकी के जो वर्ड्स थे चारों के चारों पॉजिटिव में थे। एक का आंसर येट टू भी आ रहा था, एक का हैव बीन समथिंग कुछ तो था, तो एक का ये किया मैंने, एक का गोइंग अंडर है। ठीक है। जो रिपोर्ट से आई थिंक गोइंग अंडर था वो था। और एक था ना इसमें बहुत, मैं अभी भी कंफ्यूजन हूँ। ठीक है। उन्होंने क्या बोला था यहाँ पे, ध्यान से सुनना। यहाँ पे उन्होंने क्या बोला था कि एक जो कुछ जो हम क्लाइमेट के लिए फंड है, तो उसको 10 मिलियन या फिर 10 समथिंग कुछ तो, जो इतना अमाउंट है वो हमें आगे आने वाली इसमें हमें करना है। उसका सेंस ये बन रहा था, बहुत बहुत लोगों ने उन्होंने एगो लगाया है। तो यहाँ पे मुझे गलत लगा, मे बी मैं भी गलत हो सकता हूँ। मैंने अहेड, मुझे क्या लगा उसमें, जहां तक मुझे याद है और मैंने उसको अच्छे से याद है, क्योंकि ये मैंने पूरे जो है ना ये लिख के लाए थे, बट मुझे लिख मतलब बाहर लाना नहीं हुआ मेरे से। ठीक है। लिख के लाना मतलब वो पॉसिबल नहीं होता था, बट मैंने जहां तक मुझे याद है मैंने यहाँ पे इसको इजी इजी वे में ये किया था, नोट डाउन किया था। ठीक है। ये मुझे जहां तक याद है अहेड आना चाहिए था, कि अहेड हम आगे आने वाले सालों में आने वाले 10 सालों में या फिर डिकेड, हाँ आगे आने वाले डिकेड में 10 मिलियन फंड हमें कलेक्ट करना है या फिर मतलब देना है, ऐसा था। बट बहुत लोगों ने उसमें एगो लगाया। ठीक है। तो इसमें आप देखिए जिन लोगों का थर्ड शिफ्ट में, मुझे बताइए, एक तो मेरा गलत हो सकता है या फिर आपका गलत हो सकता है, बट मुझे याद, जहां तक याद है मुझे अहेड आना चाहिए वहां पे। ठीक है। तो ये था इंग्लिश का। ठीक है। ऐसा अभी देखिए इंग्लिश में कुछ चेंजेस है क्या। ठीक है। तो क्लोज टेस्ट, जो हमारा क्लोज टेस्ट था, इसमें ग्रामर प्लस वोकैब, नहीं वोकैब नहीं, रीडिंग, रीडिंग का बहुत यूसेज था हमारी इसमें। ठीक है। जैसे ही पैराजम्बल भी आया था, पैराजम्बल थर्ड शिफ्ट में आया था, उसमें भी ग्रामर और रीडिंग का दोनों का ही कॉन्टेक्स्ट लग रहा था, जो कि लास्ट कल नहीं, सॉरी 24 के थर्ड शिफ्ट में आया था। ठीक है। 24th वाली थर्ड शिफ्ट में आया था, ऐसा। तो देखिए बाकी क्वेश्चन इजी है, बट कुछ क्वेश्चन जैसे पैराजम्बल हो गए, ये हो गए, तो वो लोग जैसे पूरे नॉर्मल बेस पे नहीं पूछ रहे, जैसे पैराजम्बल पूरा नॉर्मल बेस पे नहीं पूछ रहे, वो पूछ रहे हमारे रीडिंग प्लस ग्रामर बेस पे। ठीक है। तो अभी बात करेंगे मेरे अटेम्प्ट से। मैंने 34 किए रीजनिंग में आउट ऑफ 35। ठीक है। क्योंकि वो क्वेश्चन जो था प्योर
और पेरू वाला वो मैंने छोड़ दिया, मुझे यहाँ पे एक्यूरेसी नहीं जाने देनी थी। इंग्लिश में मैंने 30 आउट ऑफ 30 के, बट यहाँ पे मेरे 3 से 4 क्वेश्चन मुझे डाउट होते। अरे हाँ, और एक क्वेश्चन छूट गया था, एक मैच द कॉलम था और वर्ड यूसेज था, ठीक है, वर्ड यूसेज क्वेश्चन थे, ये छूट गए मेरे से। वर्ड यूसेज एक था आइडल, ठीक है, एक था हेट का, ये पूछा था, और एक था आइडल हेट, और क्या था, आइडल हेट एंड एक गेस, एक वर्ड छूट रहा है मेरे से, आइडल हेट, ड्रेन, ड्रेन सॉरी, हाँ ड्रेन, ड्रेन था ना, ड्रेन, हाँ सॉरी, ये ड्रेन यहाँ पे नहीं था, यहाँ पे ड्रेन नहीं था, ये ड्रेन नहीं, ये था यहाँ पे ड्रेन, ड्रेन एक ये यहाँ पे था, सॉरी ये इसमें एक कोई था वो जो कि निगेटिव आ रहा था, ठीक है, सॉरी इसमें ये इन तीनों का उन्होंने वर्ड यूसेज पूछा था, ये आए थे, ऐसा इजी थे। आइडल का जहां तक मुझे पता है ये इसका होता है मतलब यूजलेस कुछ तो होता है, बट यहाँ पे मेरा गलत हुआ, जब मैं आने के बाद देखा तो हेट बराबर है, ड्रेन बराबर है मेरा, ठीक है। तो ये था, 3 से 4 क्वेश्चन मुझे रॉन्ग हो सकते हैं, मुझे यहाँ पे लग रहा है। एक वो जो अभी मैंने बोला ना आइडियल वाला क्वेश्चन, एंड दो दो क्वेश्चन मुझे इसमें डाउट है, किसमें, क्लोज टेस्ट में, ठीक है, उसमें थोड़ा डाउट है, ठीक है। क्वांट में मैंने 29 ही अटेम्प्ट कर पाया मैं, क्योंकि जो मैंने एज का क्वेश्चन है, देन पार्टनरशिप वाला क्वेश्चन है, देन हमारा परसेंट सॉरी वोट वाला क्वेश्चन है, इन तीनों क्वेश्चन को मैंने 2 बार सॉल्व किया, 2 टाइम्स सॉल्व किया, मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था, तो 2 टाइम्स सॉल्व किया मैंने इसको, तो इस वजह से मुझे ये थोड़ा डाउट लगा। प्लस जो ये वोट वाला है 8000 इसका आंसर आ गया था, बट वो ये कि एक नहीं मुझे टिक करने मिला, जैसे मैंने देखा कि हाँ ये 8000 वाले कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, वैसे टिक करने गया, तब स्क्रीन जो थी वो एंड पे आ चुकी थी, तो उस वजह से नहीं किया। तो मेरे टोटल 93 अटेम्प्ट है, ठीक है, इसमें मेरी रीजनिंग में अच्छे से एक्यूरेसी है 29, मतलब ये 63 मेरे मार्क्स अच्छे हैं 100% से। मुझे इसमें कुछ नहीं, जो जो क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किए थे मतलब आंसर निकालते वो क्वेश्चन मैंने मेरे ये हुए हैं अपना टिक करे हैं। अभी बात है तो इंग्लिश की, क्योंकि ये वर्ड यूसेज वाले और 3 से 4 क्वेश्चन मेरे इसमें गलत हो सकते हैं, ठीक है, गलत की बात करेंगे या फिर अनअटेम्प्टेड की बात करेंगे, ठीक है, अनअटेम्प्टेड। यहाँ पे क्वांट में मैंने 6 क्वेश्चन छूट गए मेरे, ठीक है, तो उस वजह से मुझे थोड़ा भी देखते डाउट आ रहा है कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है करके, ठीक है। तो ये मेरा था पूरा, ठीक है, टोटल मेरे 93 अटेम्प्ट हुए आउट ऑफ 100। आपके क्या अटेम्प्ट है अगर आपने ये इस एग्जाम में शिफ्ट दिया है तो, ठीक है, और अभी ट्राई करना, ठीक है, सॉरी ये आरआरबी क्या, अभी ट्राई करना कि हम मेंस के ऊपर ज्यादा फोकस करें, मेंस पे ऊपर, ठीक है, क्योंकि हमारे पास अभी आने वाली इसमें आने वाले 40 डेज 45 प्लस डेज में कोई प्री नहीं है, ठीक है, आईबीपीएस पीओ की प्री है अक्टूबर में, ठीक है, 99-20 को है, तो इसका हम देंगे स्टार्ट। अभी वीकली 2 मॉक्स लगाओ प्री के, सिर्फ वीकली 2 मॉक्स, 2 प्री मॉक्स, ठीक है। ये लग एक काम करते हैं, मैं इसको भी पूरा ही लेके आऊंगा कि कैसे क्या करना चाहिए मेंस का प्रिपरेशन और इसका प्रिपरेशन प्री का साइड बाय साइड, ठीक है। सो ये था वीडियो आज गाइस आज का, ठीक है। सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट एंड कीप ग्राइंडिंग।